करते हैं आज का क्लास। 2018 का टोपो में हम लोग कल सीखे थे क्या चीज करना, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना और इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालना, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। तो नए रिवाइज सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखे क्या कि डायरेक्ट डिस्टेंस को रखा गया है, इनडायरेक्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा था वो इसी पे था, और इसके बाद हम तुम लोग को भेजेंगे टोपो 2015 का भी ग्रुप में ही। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज 2018 का, और उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक बार खाली मोबाइल चालू कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, या तुम्हारे सीट का क्वेश्चन था 2018, सब निकाल लेना अपने अपने बुक का। नेम 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन रीजन ईस्ट ऑफ ईस्टिंग 93। तो सबसे पहला तो ये चीज ध्यान दे, ईस्टिंग 93। अभी मेरे पास कुछ और भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनको कुछ भी नहीं पता भी टोपो के बारे में। तो हम थोड़ा सा एक बार तुम लोग को पिछले का भी रिवीजन करवाते हुए चलेंगे आगे का, ताकि थोड़ा ये लोग भी समझ सके। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं कि हम तुम लोग को बताए थे ईस्टिंग और नॉर्थिंग के बारे में, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे कि ऐसे करके जो ये सीधा वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन क्या कहता है, ईस्टिंग्स कहलाता है। और जो ऐसे करके लाइन हो रहा है होता है हॉरिजॉन्टल, इनको क्या बुलाते हैं, नॉर्थिंग बुलाते हैं। तो ईस्टिंग के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, जब नॉर्थिंग रख देते हैं तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ग्रिड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ग्रिड। क्या ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है? नहीं, दीज आर नॉट दी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड। सो ये आर्बिट्री लाइंस बताया गया था, मतलब कोई भी हम लोग क्या कर लिए थे, एक भी लाइन मान लिए थे, ठीक है, इसको हम लोग कोई भी लाइन मान लिए थे, ताकि हम लोग रेफरेंस लाइन जिसको बोले थे, क्या लिए थे, रेफरेंस ले सके, किसी भी पॉइंट को क्या कर सके, लोकेट कर सके, ठीक है। तो इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर दूसरा बात क्या बताए थे। तो अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हम लोग से, नेम द 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द रीजन ऑफ ईस्ट ऑफ ईस्टिंग 93। तो लेट अस लोकेट 93। तो 93 को अगर लोकेट करना है तो देखो तुम लोग के स्क्रीन पे, तुम लोग के पेज में, तुम लोग अपना टोपो यूज करेगा, ठीक है। तो टोपो अगर हम लोग उठाते हैं तो टोपो में तुम लोग को दिख गया कि भैया स्ट्रिंग जो होता है वो आपका सीधा वाला लाइन है। बहुत बच्चा इसको नॉर्थ से कंफ्यूज कर जाता है कि नॉर्थ नहीं, स्ट्रिंग मतलब कौन सा लाइन हो गया, सीधा। तो आप देखिए ये रहा आपका स्ट्रिंग, ये रहा आपका स्ट्रिंग भैया, स्ट्रिंग का। अब इसमें कौन सा, इसके भी किधर बोला बता, ईस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अरे बता मेरे को, हम लोग को ये वाला जो धरती का 0 डिग्री होता है इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, भैया ये तो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ऐसे करके जो बीच से एक लाइन जाता है उसको क्या बुलाते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से पास करता है, जीएमटी, क्या बुलाते हैं उसको, बता तुम लोग। प्राइम मेरिडियन। देखो बच्चा कितना अच्छा आंसर, अच्छा ये तो आंसर भेजने लग गया सारे में, आंसर बाद में बात करेंगे। उसको प्राइम मेरिडियन बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, प्राइम मेरिडियन। भैया इधर भी आपका ऐसे लॉन्गिट्यूड जाता है, इधर भी ऐसे करके क्या जाता है, लॉन्गिट्यूड जाता है। तो यहाँ पे इधर वाले को, चलो इसको कौन सा हेमिस्फीयर बुलाते हैं, भैया देखिए ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके जो ईस्ट में लाई करता है, ईस्ट में, और इधर इधर क्या आता है, वेस्ट आ जाता है। तुम लोग पढ़ा है क्या चीज, टोपो में छोड़ो, तुम लोग पढ़ता है ईस्ट गेन एड। भैया जब हम लोग इस साइड जाएंगे, किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो ईस्ट गेन ऐड, टाइम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब भैया पीछे जाते हैं, वेस्ट लूज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, टाइम क्या होता है, घटता है। हम लोग को पता है आज जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है कि इंडिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हम भैया लोग इंडिया जीत गया। जीत गया, अरे वाह, गजब, ठीक है। तो अच्छा बात है, चलो अच्छा न्यूज सुनाया। यहाँ पे देखो इंडिया जीत गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग का इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो हमको बताओ, मैं अगर यहाँ पे इंडिया में टेलीकास्ट हो रहा है, कितना बज रहा है अभी, 6 बज रहा है, 6 PM, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो टेलीकास्ट हो रहा होगा वो पहले हो रहा होगा कि बाद में हो रहा होगा, वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा, ज्यादा की कम, वहां ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। ज्यादा हो रहा होगा। हाँ वहां ज्यादा हो रहा होगा। तो ये सब तो इससे लेना देना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहे तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तो ये बताने का मेरा कारण था भैया, इक्वेटर डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर, द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द राइट पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी तरह जिम प्राइम मेरिडियन जो है इसको डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर में, एक आपका ईस्टर्न हो गया और एक क्या हो गया, वेस्टर्न हो गया। तो ईस्टिंग ये रहा, ये आपका एक इधर है एक इधर है, तुमको कौन सा साइड बोला था, ईस्ट साइड की वेस्ट साइड। तो ईस्ट साइड कौन सा देखेंगे, ये वाला साइड की, सॉरी कौन सा साइड देखेंगे बताओ, राइट साइड देखेंगे भैया, कौन सा साइड देखेंगे, राइट साइड।
तो राइट साइड में अगर देखोगे तो पूछ रहा है नेम दी 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द रीजन ईस्ट ऑफ ईस्टर्न। तो कौन कौन सा वेजिटेशन है तुम लोग देख सकता है, ये जो जंगल है तुमको पूरा जंगल में दिख रहा है, एक जंगल के लिए तुमको यहाँ पे लिख रहा है ओपन मिक्स जंगल भी है, नीचे लिखा हुआ है डेंस मिक्स जंगल। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, डेंस मिक्स जंगल, और यहाँ पे है ओपन मिक्स जंगल। तो अगर वेस्ट साइड पूछता तो क्या हो जाता, ओपन हो जाता, और अगर ईस्ट साइड पूछा तो क्या हो गया, डेंस मिक्स जंगल। साथ ही साथ यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को, ओपन स्क्रब तुमको नहीं दिखा, तुम लोग को कहाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ तो इस साइड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये ऊपर वाला रीजन, तो भैया ये लाइन तो नीचे भी ना जा रहा है, आप देखो ये लाइन नीचे जा रहा है, टोपो में स्क्रीन पे पूरा जूम नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे भी जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग बच्चा लोगों को यहाँ पे ढूंढ के दिखाया, ये देखिए भैया यहाँ पे ओपन स्क्रब है, हाँ यहाँ पे ओपन स्क्रब है, तो तुमको दिख गया होगा, एक तो डेंस मिक्स जंगल हो गया और दूसरा क्या लिखेगा, ओपन स्क्रब लिखेगा। तो इसका आंसर दिख गया सब बच्चा को, तो यहाँ पे ये 2 वेजिटेशन हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब तुम लोग सुन, ये जो ओपन स्क्रब होता है ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे एनिमल रियर करने आता है, ठीक है, गाय भैंस सब जो है, बकरी सब जो है घास चरता है, ठीक है। तो ये वो छोटा छोटा घास उगने वाला एरिया है जहाँ पे वो लोग क्या कर सकता है, एनिमल रियरिंग हम लोग करवा सकते हैं। तो इस रीजन पे अगर ऑक्यूपेशन पूछ लेते तो क्या लिखता तुम लोग बता, एनिमल रियरिंग। और बता क्या क्या ऑक्यूपेशन लिख सकता था, फॉरेस्ट्री लिख सकता था और एग्रीकल्चर लिख सकता था। अगर यही क्वेश्चन में सेम ऑक्यूपेशन आ जाता तो एनिमल रियरिंग और क्या हो जाता, ये हो जाता। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतना सही चीज है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस। अब इसके बाद एक आगे क्या है, तो इसके बाद लिखता है यहाँ पे गिव 2 एविडेंस व्हिच सजेस्ट दैट रेनफॉल रिसीव्ड इन दिस रीजन सो ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ अब एक बात बताते हैं तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग बाद बाकी सब बच्चा लोग तुमसे पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग को हम ये चीज बताए थे कि ये वाले का क्वेश्चन का हम लोग बात बहुत बार कर चुके हैं, क्या कि रिवर का 2 लाइन कलर दिखा रहे हैं हमको, तुम ही लोग बच्चा आंसर करना। पहला है क्वेश्चन है यहाँ पे, हम एक ब्लू कलर का लाइन दिखा रहे हैं और एक ब्लैक कलर का लाइन दिखा रहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस, और ये दोनों क्या चीज दिखाता है, ये रिवर रिवर है भैया, तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, Perennial and non-perennial. वेरी गुड भैया। ब्लू कलर का लाइन हम लोग को दीज आर दी ड्रेनेज लाइंस, ठीक है, ये आपका क्या है, एक ब्लू कलर का लाइन आपका दिखाता है रिवर और ब्लैक कलर का लाइन भी रिवर दिखाता है, स्ट्रीम दिखाता है, बस अंतर यही है कि ये आपका पेरिनियल है भैया, ब्लू वाला जो है वो सालों साल इसमें पानी भरा रहता है, पेरिनियल हो गया, और नीचे वाला जो है वो कैसा रिवर हो गया, सीजनल रिवर हो गया या ड्राई रिवर हो गया। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है क्या इससे रिलेटेड, give 2 evidence which suggest that rainfall received in this region shows on the map extract is seasonal। हटाओ, इस मैप का बात ही हटा देते हैं, हम लोग बात करते सारे मैप का, हम लोग किसका बात करते हैं, कोई भी मैप में अगर ये क्वेश्चन आता है हम सब में ये आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पे जितना रिवर हमको नजर आ रहा है वो क्या है, ड्राई है, वो क्या है, ड्राई। तो ये कैसा रेनफॉल होता होगा यहाँ पे, सीजनल। भैया अगर पूरा पानी भरते रहता तो हमेशा पानी सूखता ही नहीं, यहाँ पे पेरिनियल रिवर होता, लेकिन ज्यादातर जो लाइंस दिख रहा है वो कैसा कलर का लाइन दिख रहा है, ब्लैक कलर का लाइन। तो ब्लैक कलर का लाइन जो होता है वो क्या दिखाता है बता हम लोग को, कि सीजनल रिवर से, कैसा रिवर से। दूसरा हम बताए थे टाइप ऑफ इरिगेशन में, इरिगेशन के लिए क्या, टैंक्स और वेल्स, टैंक्स और क्या बताए थे, वेल्स बताए थे। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, अगर हम देख रहे हैं टोपो को, ठीक है, और देखो टैंक्स में भी देखो, अगर ब्लैक कलर का तुमको अगर ऐसे करके नजर आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है तुमको, ये ड्राई वेल्स दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ड्राई वेल दिखा रहा है। टैंक जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीका, उसमें क्या होता है, काला काला स्पॉट होता है, तो ये टैंक्स हो जाता है, तुम लोग अभी मार्क भी किया था लास्ट टोपो सब में। तो अगर ये सारा चीज है तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ का जो पानी है वो क्या है, मतलब सीजनल रेनफॉल आता है, कैसा रेनफॉल आता है, सीजनल। और बताए थे तुम लोग को ब्रोकन ग्राउंड्स, क्या बताए थे, ब्रोकन ग्राउंड। अब तुम लोग बच्चा सब देख, ऐसा अगर नदी के बगल में ऐसे करके अगर रीजन पाया जाएगा, देख रहे हैं तुम लोग ये सब, ठीक है, अगर ऐसा रीजन पाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोकन ग्राउंड बुलाते हैं, इसको क्या, तुम खींच कर मुझे। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग यहाँ पे कि ब्रोकन ग्राउंड जो होता है वो भी दिखाता है, ठीक है। क्या बताए थे, सेमी एरिड रीजन, वो किसके कारण हो जाता है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन, पढ़ा था ना, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन के कारण क्या हो जाता है, ब्रोकन ग्राउंड्स क्रिएट होता है। समझ में आ गई चीज, मतलब धरती फट जो जाता है ना उसी को ब्रोकन ग्राउंड कहते हैं। मतलब तुम मतलब वियरिंग टियरिंग जानता है ना,
एक पत्थर कैसे बनता है भैया? वेदरिंग से बनता है। तो वेदरिंग क्या होता है? गरम ठंडा होके वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्रिवाइसेस आने लगता है और उसमें दरार आता है और वो टूट जाता है दो में। उसी तरह बड़ा पत्थर क्या चीज में बन जाता है? मिट्टी। बड़े पत्थर से ही क्या बन रहा है तुम्हारा? मिट्टी बन रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर बन जाता है सॉइल का 2 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए। तो लेकिन बन किससे रहा है तुम्हारा? रॉक से ही बन रहा है। बन किससे रहा है? रॉक से। तो ये सब तो चलो अलग सा बात है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी सीट का अगर है तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, जल्दी बता। गिव टू एविडेंस व्हिच सजेस्ट दैट रेनफॉल रिसीव्ड इन दिस रीजन सोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल। तो तुम लोग को क्या लिखना है, ये चीज नोट कर लो जरा सा सब बच्चा। हम पहले भी तुम लोग को ऐसे ही करके लिखवाए थे। एविडेंस, सैंड ड्यून्स भी लिख सकते हैं ना? एक मिनट बाबू, एविडेंस, हाँ सैंड ड्यून्स भी लिख सकता अगर है तो। एविडेंस क्या, डिसअपीयरिंग स्ट्रीम्स भी लिख सकती है, ठीक है। अब डिसअपीयरिंग स्ट्रीम जो है वो मोनल उसका कारण नहीं होगा, ठीक है। डिसअपीयरिंग का कारण बहुत अलग है। डिसअपीयरिंग का कारण है कि वहां लैंड जो है वो क्या है तुम्हारा, पोरस है, ठीक है। लैंड जो है वो क्या है, पोरस है। वो एविडेंस टू प्रूफ रेनफॉल वाला नहीं है। तो एविडेंस टू प्रूफ सीजनल रेनफॉल, ठीक है, सीजनल रेनफॉल। तो क्या क्या बताया तुम लोग मेरे को, तुम लोग ही मेरे को बताया भैया। ड्राई स्ट्रीम्स बताया, ठीक है, टैंक्स, ड्राई वेल्स, ब्रोकन ग्राउंड, और बता सकते हैं, याद है और कुछ? वेरी गुड, कार्ट ट्रैक मोटरेबल इन ड्राई सीजन, है ना, याद आया। मोटरेबल इन ड्राई सीजन लिखा रहता है। वेजिटेशन कवर से भी होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ओपन स्क्रब एरिया जो होता है वो एरिया में पाया जाता है जहां पे पानी क्या है, कम आए, ठीक है। तो अगर ओपन स्क्रब भी है तो वो भी क्या दिखाता है कि वहां पे बारिश जो है वो क्या है, सीजनल आता है। वहां पे बारिश जो आता है वो क्या आता है, सीजनल आता है। लेकिन अगर तुम्हारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वहां पे बारिश क्या होता है तुम्हारा, हमेशा आता है, ठीक है, वहां सीजनल नहीं रहता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो तुमको प्रूफ करता है कि यहाँ का जो बारिश है वो कैसा आता है, सीजनल रेनफॉल, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। सबका हम यहाँ पे बना भी देते हैं कलर, ड्राई रिवर, टैंक्स, वेल्स, ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है, लाल कलर का लाइन और उसमें लिखा रहेगा मोटरेबल इन, यही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमको तो 2 ही मांगा, तुम लोग को कितना सारा बता दिए, ठीक है। अभी कोई बच्चा बोला भी कि भैया क्या सैंड ड्यून्स हो सकता है क्या? हाँ वो भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। बारिश नहीं आता है तो बारिश नहीं, सैंड कहाँ पाया जाता है मोनल? हेलो, रिकॉर्डिंग। अब हम लोग वापस अपने टोपो पे चलते हैं। ये रहा तुम लोग का स्क्रीन पे टोपो, देख सब अच्छा। स्क्रीन पे तुम्हारा जो टोपो दिया हुआ है, ठीक है, वो तुम्हारा फिगर है। क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, एफ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन, आ गया वापिस से। अब ये हम चाहते तुम लोग बनाओ, ठीक है। हम तुम लोग को 3-4 तरीका बताए थे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन 85 to 90 नॉर्दिंग एंड 90 to 85 ईस्टिंग, है ना। 25 भैया। वेरी गुड, बच्चा निकाल भी लिया। तो तुमको देखो यहाँ पे हम सिखा देते वापिस से, एरिया निकालना है, ठीक है। अब तुम लोग सुन बच्चा लोग, एक बार स्टार्टिंग विथ, ठीक है, कि ये बॉक्सेस कितने का है, ठीक है। ये बॉक्सेस भैया कितने का है, तो ये जो एक डब्बा है, ये डब्बा का एरिया निकालेंगे हम लोग। पढ़ा था फिजिक्स में चैप्टर मेजरमेंट, क्लास 7th में ये चैप्टर आ जाता है मेजरमेंट तुम लोग के। तो वहां पे पड़ता है ग्राफिकल मेथड होता है, उसमें पूरा बॉक्स आधा बॉक्स करके काउंट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो पहला चीज है, जितना बॉक्स है वो गिन लो, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ये बताओ, एक बॉक्स का एरिया निकाली। ग्राफ पेपर भी जो होता है, एक बॉक्स का कितना यूनिट, जो तुम्हारे स्कूल में या बाजार में हम लोग खरीदते हैं, वो होता है 10 यूनिट का। वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। कितने का होता है? स्कूल में एग्जाम में जो देता है वो 2 सेंटीमीटर का बॉक्स देता है। और वही 2 सेंटीमीटर में ये टोपो भी प्लॉट करते हैं। वही टोपो भी क्या करते हैं, पढ़ाए थे तो तुम लोग को 1 इंच वाला स्क्वायर जो होता है, ठीक है, 1 मिलियन 1 इंच। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। तो ये सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया आ गया। भैया ये तो बहुत छोटा है दिखाने के लिए, हम क्या करेंगे, हम लोग बड़ा यूनिट लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। वेरी गुड भैया, ये तो छोटा फिगर को बड़ा करके दिखाता है ना टोपो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, बड़े फिगर, एक्चुअली बड़े फिगर को छोटा करके दिखाते। 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर। भैया आप ये कहाँ से उठा के ले आए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ। ये कौन सा स्केल है, कौन बच्चा बताएगा, स्केल को कौन सा स्केल बुलाते हैं? वेरी गुड
भैया इस स्केल को हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्बल स्केल बुलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर अपने को दिया हुआ है, ये रहा RF दिया हुआ है, तो RF तो कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्टली दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर। तो एक डब्बा हो गया कितने किलोमीटर स्क्वायर के बराबर, बता बच्चा लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर। भैया देखिए ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। पक्का हो गया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहा है। इसके बाद जो तुमको बता रहा है वो दूसरा चीज क्या है, एक डब्बा भैया आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर है, हमको कितना डब्बा गिनना है। तो तुमको बोला यहाँ पे लाइन दे रहा है, एक मिनट हम बताते वापिस से, 90 to 85 स्टिंग में कितना लाइन आया, 90 to 85। दो तरीका बताए थे जो सबसे बढ़िया था, ठीक है। एक तो शायद आर्यन बताया था हम लोग को माइनस कर लेते, क्या कर लेते भैया, माइनस। चलो कर ही लेते हैं, वही तरीका से बताते हैं। यहाँ पे 90 to 85 बोला ना, तो 85 90 माइनस कर देते हैं, कितना बचा 5, ठीक है भैया 5 आ गया, ठीक है रुकना। और उधर कितना बता रहा है 85 90 ले, वही चीज है, तो 90 85 ये भी कितना आ गया 5। भैया एक में 80 to 90 है और दूसरे में 90 to 95 है। मेरे पास भी जो टोपो है उसमें 85 to 90 है, तेरे पास मोनल जो है उसमें कितना है। हाँ तो बात वही है, एक में 90 to 95 है, ठीक है, तो 90 to 95 भी होगा तब भी मेरा 5 ही ग्रीड आएगा, कितना आएगा 5। तो भैया देखिए ये जो आया इसको बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। और भैया एक डब्बा का बोले 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 25 डब्बा का कितना हो गया, तो 25 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ तो हमको नहीं लगता कोई दूसरा मेथड यूज भी करेगा इसके बाद, ठीक है, तो हम बताएंगे भी नहीं, ठीक है, हम बताएंगे भी नहीं, तुम लोग सब यही चीज करो, यही इसी से आंसर निकालो, और इसका और दूसरे का काम भी नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा 25 किलोमीटर स्क्वायर, इसका हम लोग क्या किए, एरिया निकाल ली, और तेरे कोई 2 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन होगा, हाँ है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखता गिव योर आंसर इन किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में ही दे रहे थे आप, बोलो ना बोलो, तो यहाँ पे किलोमीटर में अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत है इस चीज में, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। मेंशन एनी 2 मैन मेड फीचर एंड 2, देख ये क्वेश्चन पक्का रख लो तुम लोग, हर टोपो में अभी देख रहे हो तुम लोग से, हर टोपो सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस में हम देखे हैं, रोशन भेजा था कि 2 मैन मेड और 2 नेचुरल फीचर्स बताओ, 2 मैन मेड एंड 2 नेचुरल फीचर्स। हम तुम लोग को बता रखे मैन मेड क्या है और नेचुरल फीचर्स क्या है, हमारे टोपो में पहले क्लासेस में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं सब। तो तुम लोग देख यहाँ पे पहले कौन से ग्रिड में बोल रहा है बता, 9080, लेटेस्ट लोकेट 90 एंड 80, वेयर इट इज, ये रहा 90 भैया, एंड हियर इट इज 80, ये रहा। तो हम लोग पहुंच गए हैं गांव राम, क्या नाम है, रामावास, ठीक है। चलो हमको कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ रामावास, वेरी गुड, न्यूक्लिएटेड। वाह बच्चा सब। तो यहाँ पे हमको जल्दी से बता दो, पहला तो 2 मैन मेड फीचर्स हमको साफ ही दिख रहा है भैया, हाउस और टेम्पल। वेरी गुड भैया, हाउस है और कार ट्रैक है, हाउस और टेम्पल भी दिख गया ना, हाँ टेम्पल भी है, तो टेम्पल है, ठीक है, मंदिर है, ठीक है, मंदिर जो है भगवान बसते हैं, बट वहां बसाता कौन है, हम लोग ही, तो मैन मेड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मैन मेड में यहाँ पे जितना आ रहा है, चलो हम लोग सब एक क्या हम लोग सारा ढूंढेंगे। बता पहला तो तुम लोग बोला टेम्पल, मैन मेड, और हमको क्या करना है, नेचुरल ढूंढना है। मैन मेड लिख दिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तुम ही लोग बताएगा, 2 क्या भैया, सारा जितना बता देंगे हम लोग। अब बता पहला तो क्या बोला, हर्ट्स लिखना है, हाउसेज लिखना है, हाउसेज लिख सकते हो, और बता कार ट्रैक दिख रहा है ना तुम लोग को, अरे पेरिनियल लाइन में रुको ठीक है, हर्ट्स हाउसेज कार ट्रैक, ठीक है, और टेम्पल दिखा, और कुछ मैन मेड पहले डिस्कस कर लेते, और कुछ मैन मेड है, वेल है, वेरी गुड। यहाँ पे कुकी भी चिल्ला रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेल्स, यहाँ पे क्या है, वेल्स। तो तुम्हारा कौन सा वेल होता है मैन मेड, लाइंड वेल, कौन सा होता है, ये चीज ध्यान रखना, लाइंड वेल होता है, जो 2 तरह का वेल होता है भैया, एक अलाइंड होता है, एक लाइंड होता है। तो लाइंड वेल जो है उसको किससे दिखाते, देख ले सब तुम लोग, उसको ब्लू कलर के डॉट से दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो तुम लोग बच्चा लोग ध्यान रखना ये चीज कि मैन मेड जो इंसान बनाए यहाँ पे, तो मंदिर घर रास्ता ये इंसान बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ट्स हाउसेस कार ट्रैक टेम्पल और वेल्स है, और हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को भी, तो 2 ही बोला था, 4 बता दिए। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल में। तो 9080 में नेचुरल में एक तो हमको रिवर दिख ही रहा है साफ साफ, और तुम लोग बता दो देख के। ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड उसी में आ रहा है, हाँ ठीक है। और बता। ट्रीज। सीजनल स्ट्रीम्स। वही तो हो गया, रिवर नहीं बोला था क्या कोई पहले? डिसअपियरिंग ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है क्या क्या हो गया बता। अच्छा एक मिनट रुक, तो गिव योर आंसर इन किलोमीटर। हेलो, गुड इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल। तो अभी हम तुम लोग को 2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए थे कि तुम लोग बिजी रहो। यहाँ पे तुम लोग जो आंसर किया, श्रीजेता आंसर, श्रीजेता ड्रिल्स कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया है? सॉरी वो भैया ऑटो करेक्ट हो गया गलती से। ओके, वो ट्रीलाइज्ड होगा। ऑटो करेक्ट बहुत बेइज्जती करवाता है। ठीक है, चलो अब देख दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल बताओ, सी ग्रेड स्क्वायर का नेचुरल बताओ तुम लोग। एक तो ब्रोकन ग्राउंड दिख रहा है, ट्रीज दिख रहा है, स्ट्रीम्स दिख रहा है, बस काफी है इतना। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या हो गया, नेचुरल हो गया। ठीक है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल में तो तुम लोगों को भी पता है कि क्या होता है डिफरेंसेस, कौन किसका, इंसान का बनाया, कौन भगवान जी का बनाया हुआ है, तो दोज आर नेचुरल थिंग्स। तो ये हो गया तुम्हारा इस ग्रेड स्क्वायर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेंशन एनी में, हाँ ये हो गया, व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन सर्वे ट्री वेस्ट ऑफ रामपुरा टू छतरी इन जुवोल। तो भैया यहाँ पे 8 भैया, इसमें ग्रिड भी दे दिया है। 9580 कहाँ पे, चलो देखो तो ये रहा भैया 95 एंड हियर इज 808080, ये रहा 9580। रामपुरा तो दिख गया। रामपुरा में क्या ढूंढने बोला है बता, सर्वे ट्री दिखा क्या तुम लोग को 180, हाँ दिख गया। हाँ भैया। देख सब बच्चा, रामपुरा का सर्वे ट्री ये रहा, तुम लोग सब बच्चा देख ले, यहाँ पे ये सर्वे ट्री है, हम प्लस बना दिए एकदम उसके ठीक ऊपर, देख लिया। यहाँ पे क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में क्या है, तो तुम लोग भी देख रहा है कि ये क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है। यहाँ पे हो गया व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर। अच्छा डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से छतरी का है, देख तो जुवल 98 जुवल जुवल जुवल, ये रहा छतरी लिखा हुआ नहीं दिख रहा हमको भैया फिगर है तो भैया अब रुको, ठीक है जुवोल दिख गया लेकिन छतरी नहीं दिख रहा है। अब तुम लोग यूज करो अपना कन्वेंशनल सिंबल्स का, नीचे देखो तो छतरी क्या चीज दिखाता है, कन्वेंशनल सिंबल्स में देखो क्या छतरी कहीं पे है? हाँ भैया है। उसको लोकेट कर लो, देखा ना कैसे, ये क्वेश्चन नहीं पता छतरी क्या है, ढूंढ ली कन्वेंशनल सिंबल में दिख गया, अब उसको लोकेट करो कहाँ है। और एक बच्चा मेरे हेल्प करो, स्क्रीन पे बनाओ जुवोल पे छतरी का है। अच्छा छतरी इज लाइक समथिंग, वहां पे क्या है, टेम्पल टाइप का, हाँ टॉम टाइप का भैया, टॉम टाइप का। ठीक है, टॉम होता है जहां पे किसी को दफनाया जाता है। ठीक है, अब छतरी वर्ड एग्जैक्टली क्या मीन करता है ये हमको भी नहीं पता, हम तुमको ढूंढ के बता देंगे, लेकिन जुवोल में 6.5 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चा लोग निकाला, तो एक बच्चा एक काम कर, तुम लोग को दिखा यहाँ पे जुवोल के बगल में ही है, हम ऐसे करके प्लस बना दिए। अब देख सा बच्चा क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस बोला ना, हम यहाँ से यहाँ ऐसे करके क्या कर दिए, जोड़ दिए, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन करके क्या कर दिए। मेरा सही नहीं आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जूम करके कर रहे हैं आंसर। तुम लोग इसको जोड़ने के बाद सब बच्चा स्केल से नाप के बताओ कितना आ रहा है, स्केल का यूज करना। 6.8 6.5 6.8 सेंटीमीटर। 6.5 6.8 पे हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको 5 का मल्टीपल रखेंगे, आगे से ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे से ये चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या किए 6.5 का मल्टीपल ही रख लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को निकालना है 6.5 आ रहा है, ठीक है, नहीं भैया हम 6.8 ही करेंगे, कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है भैया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 इज इक्वल्स टू 1/2, 6.5। ठीक है, अब भैया यहाँ पे दिक्कत हो गया, 6.5 भाई क्या कर दिए 2, तो इससे बढ़िया इसको 8 ही रख लीजिए, इसको क्या कीजिए
8 ही रख लीजिए, तो ये कितना आ जा रहा है बता, 3.4 आ जा रहा है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया, 3.4 किलोमीटर। तुम लोग को कंफ्यूजन है ना इस क्वेश्चन में? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कल भी हम लोग सीखे थे डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना। डायरेक्ट डिस्टेंस का एक और नाम क्या था बताओ तो, क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस। क्या था? क्रो फ्लाइंग। तो जब भी ये डिस्टेंस निकालना रहता है, दो पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, वो दो पॉइंट को पहले तो क्या करो, चूज कर लो। तो यहाँ पे बोला कि तेरे को लेना है रामपुरा का, क्या था रामपुरा में, सर्वे ट्री। 180 दिखा हम लोग को, वहां पे प्लस बना लिए। और हमको यहाँ पे बताया छतरी इन जुहोल, वो भी हम लोग कर लिए लोकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को क्या किए, अब हम क्या किए, अपना स्केल रखे यहाँ पे, ये आ रहा है 0 मार्किंग, और यहाँ पे जो आ रहा है ये कितना, स्केल रख के देखना तुम लोग, तो स्केल रख के देखने पे वो आ रहा है 6.8 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 6.8 सेंटीमीटर। ओके, नाप ली, मेजर कर। ठीक है, मेजर कर, जब तक कोई, तुम लोग सब का सब को मेजर करना है। ठीक है, कोई भी यहाँ अंदाजा नहीं मारेगा, नहीं तो सीखेगा नहीं। 6.8 सेंटीमीटर भैया मेजर किए, तो ये आंसर नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस मानना है तो किलोमीटर में। तो भैया आप ही बोले कि हम लोग का जो वर्बल स्केल है, यहाँ देख नीचे लिखा हुआ भी है, तुम लोग देख यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? 1। तो यूनिटरी मेथड बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो भैया 2 सेंटीमीटर 1 के, तो 6.8 कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो 1 का हो गया 3.4 हाफ, और 6.8 का कितना हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 3.4 किलोमीटर आ गया। अब तुम देखो किसी बुक में 3.3, 3.4, 3.5 सब आंसर दिया हुआ है, तो तुम्हारा भी आंसर फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे मार्क्स आपको 3.5 में भी मिलेगा और 3.4 पे भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, टेंशन लेने का काम नहीं। भैया मेरा तो आया नहीं, बुक से मैच नहीं किया, तो उतना नहीं, पॉइंट का डिफरेंस चलता है, +1 -1 चलता है। पहले ही दिन से ये बात बता रहे तुम लोग को, सर लोग भी बोले होंगे स्कूल में, टीचर लोग भी बताए होंगे तुम लोग को, तो इतना फ्लेक्स, हाँ ठीक से निकालो, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तुम गलत लिए। अब देख दूसरा क्वेश्चन, फिर है तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेंशन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एरिया सोन इन मैप एक्सट्रैक्ट। बिना देखे बोल सकते भैया, कौन सा होगा? कार्ट ट्रैक। सारा सीट का ही एक ही है। ठीक है भैया, रेड कलर का लाइन देखिए, सारा गांव को कनेक्ट करता है। तुम लोग सब बच्चा देख सकता है, रामपुरा हो, नानी बतमाल हो, रामवास हो, छेकला हो, आम वाला वदा हो, जोल हो, सबको रेड कलर का लाइन से जुड़ा हुआ है। एंड दिस रेड कलर लाइंस डिपिक्ट्स कार्ट ट्रैक। भैया ये क्या है? कार्ट ट्रैक। हाँ, तो हो गया खत्म। अब आगे देख, इसके बाद क्या है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैप एक्सट्रैक्ट। अब देख साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो फिर से देखो सब बच्चा, हमको यहाँ पे पूरे मैप का बात कर रहा है, तो हम ऐसे करके मैप को क्या किए, प्लस से बना दिए ऐसे करके। ठीक है, प्लस से ऐसे बना दिए। भैया ये देख ले तुम लोग, हर एक मैप का ऐसे करके इसको क्या कर दिया, हम क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक है, अब इसका कौन सा पार्ट बोल रहा है तुम लोग को, देख ये है 4 फिगर कार्डिनल। ठीक है, अब इसको ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया 6 फिगर कि 8 फिगर। भैया 6 फिगर तो आपका वो होता है, ठीक है, ग्रिड रेफरेंस, ये तो 8 फिगर कार्डिनल डायरेक्शन है। तो 8 फिगर का बना लिए। अपने को कौन सा पूछ रहा है, वास्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एरिया। अच्छा यहाँ पे ये तो पूछा ही नहीं था डायरेक्शन, अच्छा नीचे वाले में था। The main occupation of the people in the region in the southeast part of map extract। पहला वाला का भी देखेंगे, हम दूसरे में ही पहुंच गए। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे हो गया, बता जल्दी से तुम लोग, ये वाला पार्ट हुआ। अब हमको हाँ भैया, ये व्हाइट है कि येलो है, बता तो देख के अच्छे से टोको। येलो है भैया, येलो है ना? येलो है भैया। तो अब सुन ले, येलो कलर, भैया येलो कलर क्या दिखाता है, एग्रीकल्चर। ग्रीन कलर क्या दिखाता है, फॉरेस्ट्री। ठीक है, ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, ग्रीन कलर फॉर ऑक्यूपेशन जो है वो फॉरेस्ट्री हुआ। फॉरेस्ट्री में तेरा सब तरह का काम आता है, पत्ता छोटा सा तुम्हारा एंटीबायोटिक से लेके तुम्हारा लंबरिंग का हर काम तक। ठीक है, कोई भी दवा या हर्बल प्रोडक्ट्स निकाले, सब चीज से लेके यहाँ पे हार्डवुड सॉफ्टवुड सारा ट्री से लेके फॉरेस्ट्री में सब कुछ आ गया। ठीक है, व्हाइट कलर क्या बताता है, ऑक्यूपेशन। रुको, व्हाइट कलर में क्वेरी लिखा हो तो भैया माइनिंग है। ठीक है,
व्हाइट कलर इज अनकल्टिवेबल लैंड, वो अनकल्टिवेबल लैंड इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, वो ऑक्यूपेशन नहीं है। ये बात ध्यान रखना, तुम लोग हड़बड़ाना नहीं है। इसमें अगर आएगा व्हाइट लैंड क्या शो करता है, तब तुम लोग लिखेगा द लैंड इज बैरन, बैरन मतलब अनकल्टिवेबल। भैया उसको उस पे कोई भी ये क्या बोलते हैं, क्या हम लोग फसल उपजा नहीं सकते, ठीक है, तो बैरन हो गया, अनकल्टिवेबल लैंड। ओके, ध्यान रखना। तो ब्लू कलर का भी काम नहीं है, क्योंकि ब्लू कलर है ही नहीं हम लोग के इस 45D7 से 10 तक गुजरात राजस्थान वाले रीजन में। ओके भैया, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हो ही गया भैया। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ रामपुर